अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने जो चैप्टर शुरू करना है वो चैप्टर का नाम है अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। चैप्टर नंबर है 4। आपने असूल तिजारत एक किताब पढ़ी थी पार्ट 1 में, ठीक है। उसमें आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें उस चैप्टर का नाम था मुश्तरका सरमाए या सरमाया की कंपनी, ठीक है। जिसमें आपने पढ़ा था इंग्लिश में इसको कह सकते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी से क्या मुराद होता है? एक ऐसी कंपनी है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं एक जगह पर अपना जो पैसा होता है, जो सरमाया होता है, वो एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, यानी जॉइंट करते हैं। सरमाए को इकट्ठा किया जाता है ताकि उसको जोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए, ठीक है। लेट्स सपोज उसमें आपने एक चीज़ पढ़ी थी हिस्सस के बारे में, आपने एक हिस्सस के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद आपने तमस्कात पढ़े थे, ठीक है। हिस्सस कहते हैं शेयर्स को और तमस्कात कहते हैं डिबेंचर्स, ठीक है। इंग्लिश में इनको पढ़ जो है वो याद कर लें तो वो ज़्यादा आसान है, ठीक है। डिबेंचर हो गया, ठीक है। और सेकेंडली शेयर्स। अब शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स हम लोग कह सकते हैं पार्ट ऑफ कैपिटल, ठीक हो गया। यानी छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो सरमाए को डिवाइड कर लेना, वो कहलाता है शेयर। और डिबेंचर्स हम लोग कह सकते हैं पार्ट ऑफ डेट। डेट कहते हैं कर्जे को, ठीक हो गया। और कर्जे के जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे उसको हम लोग जो है वो क्या कहेंगे? डिबेंचर्स कहेंगे। और अगर पार्ट्स ऑफ कैपिटल होगा, पार्ट्स कह सकते हैं या स्मॉल यूनिट्स, आसान अल्फाज और यूज़ कर लें स्मॉल यूनिट, यानी कि कैपिटल का एक बहुत छोटा हिस्सा जो है वो शेयर्स कहलाता है। इसमें आपने एक और चीज़ पढ़ी थी कि हम पब्लिक को, लोगों को ऑफ़र करते हैं कि हमारी कंपनी के शेयर्स ख़रीदो, ठीक है। जब वो हमारे शेयर्स ख़रीदते हैं तो शेयर ख़रीदेंगे तो हमें पैसा देंगे। अब वो पैसा हम किधर लगाएंगे? कारोबार में लगाएंगे और कारोबार से मुनाफा कमाएंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा इस कंपनी में आप याद करिएगा, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपने इसमें 6 सिक्के पढ़ी थी, ठीक है। 6 क्लॉजेस पढ़े थे। इसके 6 सिक्के जो होती हैं, सिक्के क्या होती हैं, क्लॉजेस क्या होती हैं कि कंपनी शुरू करने से पहले हमने वाज़िया कर देना है कि कौन सा कंपनी का नेम क्या होगा, कंपनी, ठीक है ना। नेम लिख लेते हैं पहले, नेम क्या होगा, इसका हेड ऑफिस किधर होगा, ठीक हो गया। इसका कैपिटल कितना लगाया जाएगा, इसके अलावा इसकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी या हमारे पास जो है वो अनलिमिटेड होगी। इसके अलावा जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा कंपनी का। और हमें एक और चीज़ एसोसिएशन, यानी कि इसके वादा ज़वाबत क्या होंगे, कि किस बेस पे इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या होंगी, इसका जो है वो पाबंदियाँ इस पर क्या होंगी और कैसे इसको रजिस्टर किया जाएगा, वो सारा कुछ जो है वो इन क्लॉसेस में डिस्कस होता रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेम की। नेम रखने के दौरान किसी भी कंपनी के बारे में आपने ये पढ़ा था कि ऐसा नेम होना चाहिए जो किसी दूसरे का ना हो। जैसे कि हम बैंक की बात कर लेते हैं, HBL बैंक है, ठीक है। एक हबीब बैंक लिमिटेड है, ठीक है। और एक है बैंक अल हबीब, ठीक है। ये मैंने इसकी एग्जांपल छोटी सी जो है वो मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए कि हमने पढ़ा ये था कि जो नेम होता है किसी भी कंपनी का वो, ठीक है। तो उसका जो है वो HBL जैसे नाम है, ये हबीब बैंक है, बैंक अल हबीब। अब ये अल हबीब लफ्ज़ जो है वो चेंज कर रहा है नेम को। सेम नेम होना चाहिए। अगर किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी का सेम नेम रखा तो उसके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा हेड ऑफिस जो है वो, किसी भी कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ होना चाहिए, वो चीज़ इसमें वाज़त पे बयान होती है। कैपिटल के बारे में हमने पढ़ा था कि जिससे हमने कंपनी को स्टार्ट करना है कितने सरमाए से लगाना है,
जिससे कंपनी को स्टार्ट किया जाता है उसका जो सरमाया होता है उसको कहा जाएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल, यानी कि ऐसा कैपिटल जिससे हमने कारोबार कंपनी का शुरू करना है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है लाइबिलिटी के बारे में आपने ये पढ़ा था कि किसी भी कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है, या होनी चाहिए लिमिटेड, ठीक है। ये चीज़ आपने इसके बारे में पढ़ी थी कि अगर इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी तो इनका जो है वो कर्ज़ा जो है वो अगर ज़्यादा होगा तो उनकी जो है वो पर्सनल जायदाद जो है वो बेच के तो फिर जो है वो कर्ज़े अदा किए जा सकते हैं, अगर नहीं तो फिर लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी कि जितना उन्होंने पैसा सरमाया लगाया होगा कारोबार में उतना ही वो पे करेंगे। उसके बारे में हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा है कि कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कंपनी का मकसद क्या होगा, किसी भी यानी किस मकसद के तहत जो है वो कंपनी बनाई जा रही है वो हमने क्लॉज में लिखना है। इसके अलावा एसोसिएशन के इसके क़वायद व ज़वाबित क्या होंगे, ठीक है, वो हमने यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। क़वायद व ज़वाबित वगैरह इसके जो है वो जिक्र की जाती है। इसके अलावा जो है वो कंपनी शुरू करने के बाद हम बात करेंगे शेयर्स की। आपने जो हमने अकाउंट्स पढ़ने हैं आपने उसमें सिर्फ जो है वो शेयर्स की कैसे जो है वो अकाउंट्स को या जनरल एंट्रीज जो है वो कैसे मेंशन की जाएंगी और डिबेंचर्स की कैसे होंगी वो उसमें देखी जाएंगी। तो शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में मैं आपसे जो है वो बात कर रही थी कि हम क्या करते हैं जब कारोबार शुरू होता है तो हमने ये देखा है कंपनी को शुरू करने के लिए जॉइंट स्टॉक किया जाता है। स्टॉक से मतलब भी सरमाया या कैपिटल या शेयर है। तो कैसे इसको करेंगे कि हम जो जनरल पब्लिक होती है, जनरल पब्लिक यानी कि जो आम लोग हैं, हम उन लोगों को ऑफ़र करेंगे कि हमारे जो शेयर्स हैं वो परचेज़ करें, ठीक हो गया। जब वो हमारे शेयर्स परचेज़ करेंगे, शेयर्स क्या होगा कि एक पीस ऑफ पेपर होगा, उस पेपर के ऊपर कंपनी का नेम लिखा होगा, कंपनी का कैपिटल कितना, यानी कि जितनी भी ऐसे क्लॉजेज हमने पढ़ी है ना वो शेयर्स के ऊपर लिखी जाती हैं। यानी कि हम एक किस्म की रजिस्ट्री की बात कर लेते हैं जिसमें कंपनी रजिस्टर्ड हुई होती है, जैसे कि एक वाज़ह तौर पे एक कंपनी का एक हिस्सा बन जाता है। अब ये जो शेयर होगा, ये शेयर हम पब्लिक को कहेंगे कि आप लोग जो है वो 100 रुपये का ख़रीद लो, ठीक है, 100 रुपये का ख़रीद लो, 10 रुपये का ख़रीद लो, जितने की भी कीमत हमने रखी होगी, लेकिन हमने कीमत वही रखनी है जो 5 से मल्टीप्लाई हो जाए, 5, 10, 15, 20, ठीक है, 200, 150, ठीक है, 50, जितनी भी हम जो है वो शेयर की वैल्यू रखेंगे, हमने वो क्या करनी है, पब्लिक को ऑफ़र करनी है। पब्लिक ये पीस ऑफ पेपर ले लेंगी और हमें जो है वो लेट सपोज कि हमने 100 रुपीज़ की बात की है, वो 100 रुपीज़ हमें दे देंगे। इस तरह से ज़्यादा से लोग आएंगे। अब जितने भी ज़्यादा लोग आएंगे हमारे शेयर्स ख़रीदेंगे तो हमारे शेयर्स ख़रीदने के साथ साथ उतने 100 रुपया हमारे पास जो है वो आता जाएगा। इस तरह से कंपनी जो है 100 रुपया लोगों से जमा करके अपने पास एक स्टॉक इकट्ठा कर लेगी, वो कंपनी में लगा देगी। वो क्या करेगी कि कंपनी से यानी कि प्रोडक्ट्स ख़रीद लेगी, कंपनी को मज़ीद जो है वो उसको एक्सपेंड कर लेगी या किसी कंपनी अपने कारोबार में लगाएगी। कारोबार से जो मुनाफा होगा उस मुनाफे के बस उन लोगों को वो पैसा देगी, वो मुनाफा देगी जितना पैसा उन लोगों से लिया होगा शेयर्स के बदौलत। अब यहाँ पे हमने वो जनरल एंट्रीज पढ़नी है कि जब कंपनी पब्लिक को ऑफ़र करेगी शेयर्स का तो वो हमने इसमें जो है वो बात करनी है। अगर उसके बाद क्या होगा कि कंपनी जो है वो अपने पैसे को कैपिटल में यानी कि जो पब्लिक का पैसा होगा उसको कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करेगी, उसकी हमने जनरल एंट्री याद करनी है। फिर जो है वो अपने पास अपने बैंक में पैसे कैसे लेकर आएगी, ठीक है, पब्लिक को जब ऑफ़र करेगी तो वो कैसे करेगी, तो वो सारी जनरल एंट्रीज हमने पढ़नी है। एक तो टॉपिक हमारा होगा शेयर्स का और दूसरा टॉपिक होगा हमारा डिबेंचर्स का। अब हम जो है वो जनरल एंट्रीज जो है वो शुरू करते हैं। अगर आपको वो जनरल एंट्रीज याद होगी तो आप इजीली जो है वो क्वेश्चन आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। पहले हम शुरू करते हैं जनरल एंट्रीज जी। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो पब्लिक को ऑफ़र करनी है, ठीक है, किसकी, शेयर्स की, उसकी हम एंट्री देखते हैं, ठीक है। व्हेन पब्लिक ऑफर शेयर यानी पब्लिक को जब
ऑफ़र किया जाएगा शेयर्स के बारे में। तो क्या करेंगे, पब्लिक जो है वो क्या हो करेगी, अपना 100 रुपीज़ जो है वो हमें जमा करवाती जाएगी और हमसे जो है वो फॉर्म ख़रीदती जाएगी। जैसे कि किसी कॉलेज में हम एडमिशन लेते हैं, इसकी आसान एग्जांपल समझाती हूँ। कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज वाले क्या करते हैं, वो हमें एक फ़ॉर्म देते हैं, हम उस फॉर्म को लेट सपोज़ 100 रुपीज़ का ख़रीद लेते हैं, वो फॉर्म फिल करके हम उनको दे देते हैं, ठीक हो गया। अब लेट सपोज़ के सीट्स जो सी हैं वो हैं 200, तो कॉलेज वाले क्या करेंगे, वो धड़ाधड़ लोगों से कहेंगे फॉर्म ख़रीदते जाओ। अक्सर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रही हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज वाले क्या करेंगे, अपने कहेंगे कि जी एडमिशन ओपन है, जिसने जमा करवाना है फॉर्म वो जमा करवा दे। वो हमसे 100 रुपीज़ लेके हमें एक फ़ॉर्म दे देंगे। जब हम एक फ़ॉर्म देंगे, हम उस फॉर्म को फिल करेंगे और फिर ड्यू डेट पे हम टाइम देखेंगे, यानी कि ड्यू डेट पे देखेंगे हमारा उसमें नाम आ रहा है या नहीं। अगर तो हमारा उसमें नाम आ गया लिस्ट में तो इसका मतलब हम उस कॉलेज के मेंबर बन गए हैं। अगर नहीं आया इसका मतलब हम उस कॉलेज के मेंबर नहीं बने। इसी तरह से क्या होगा कि जो कंपनीज़ होंगी वो जनरल पब्लिक को खुलेआम ऑफ़र करेंगी कि आओ और हमारे शेयर्स ख़रीदो। अब जैसे जैसे वो हमारे शेयर ख़रीदते जाएंगे हमारे पास हमारे पैसे में इजाफा होता जाएगा। वो कंपनी जो है वो शेयर ख़रीदेगी बैंक के थ्रू, तो जैसे ही बैंक के थ्रू अगर शेयर ख़रीदेगी तो हमसे जो है वो हमें जो है वो पैसा देगी और हमसे शेयर ख़रीद लेगी या फॉर्म ख़रीद लेगी। तो जितना जितना वो पैसा हमारे बैंक में जमा करवाते जाएंगे उतना हमारे बैंक में इजाफा होता जाएगा। तो हम सबसे पहले जो जनरल एंट्री होगी वो क्या करेंगे, बैंक को करेंगे डेबिट, ठीक है, और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन ये करेंगे क्रेडिट। शेयर एप्लीकेशन मतलब कि वो जो फॉर्म है, हमें एप्लीकेशंस कितनी वसूल हुई हैं, हम जो फॉर्म होता है ना उस फॉर्म को भी एप्लीकेशन कहा जाता है कि हमने अप्लाई करना है, तो अप्लाई के बिहाफ पे जो है वो एप्लीकेशन जो है वो नेम बना है। अब जनरल पब्लिक को हमने ऑफ़र की, जनरल पब्लिक हमारी शेयर ख़रीदती जा रही है। ऑर्डिनरी इसके साथ इसे लिखा गया है क्योंकि शेयर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कुछ ऑर्डिनरी शेयर होते हैं, कुछ प्रेफर्ड शेयर होते हैं, ये आप आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे। फिलहाल आप याद रखना कि ऑर्डिनरी जो है वो एक शेयर की टाइप है। बैंक में हमारे पास हो जाएगा इजाफा और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को हम कर देंगे क्रेडिट। ये पहली एंट्री क्या होगी कि हमने पैसा वसूल कर लिया उन लोगों से जिन्होंने हमें एप्लीकेशन दी। इसके डिटेल में हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, मनी रिसीव्ड अलोंग विद एप्लीकेशन, कि हमने मनी रिसीव कर लिया, हमने पैसे वसूल कर लिए किसके अगेंस्ट, एप्लीकेशंस के अगेंस्ट। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस को कन्वर्ट करना है अपने सरमाए में। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ये बताया था कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम पब्लिक को ऑफ़र करेंगे, पब्लिक ऑफ़र करती जाएगी, शेयर ख़रीदती जाएगी, ठीक है ना, वो परचेज़ करती जाएगी, हमारे बैंक में जो है वो पैसा आता जाएगा। अब हमें जितने भी शेयर्स की ज़रूरत होगी हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे अपने जो है वो कैपिटल में, ठीक है। तो कैपिटल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होगा कि हमने शेयर एप्लीकेशंस को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया। तो शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करने के हमारे पास जो एंट्री होगी वो किस तरह से होगी कि ये क्रेडिट है, हमने इसको डेबिट करके ख़त्म कर देना है। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा हमारे पास एक क्रेडिट और हमने ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कर दिया क्रेडिट। कैपिटल आपको पता है कि ऑलवेज़ क्रेडिट होता है, इसलिए हमने अपने जो पैसा हमने बैंक में से वसूल किया, यानी कि जो हमारे बैंक का पैसा था वो शेयर एप्लीकेशन के अगेंस्ट हुआ, अब उस शेयर एप्लीकेशन को हमने शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया। अब जितने भी लोगों ने हमारे शेयर्स ख़रीदे होंगे उनके पैसे हमारे पास सरमाए में आ गई। अब जब सरमाए में आ गए तो हमने उनके पैसे को कारोबार में लगाया, उससे जो मुनाफा होगा फिर वो मुनाफा हम उनको देंगे। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ बात करेंगे शेयर्स की कि हम लोगों से पैसा कैसे लिया और कैसे अपने कैपिटल में कन्वर्ट किया। उसके बाद अब ऐसा होता है कभी कभार कि जैसे मैंने यहाँ पे बात की है कि कॉलेज को 200 सीट्स जो हैं वो रिक्वायर है,
लेट सपोज उनको जो है वो एप्लीकेशन जो है वो 300 वसूल हो जाती है। अब इसका डिफरेंस देखें, हमें सिर्फ चाहिए 200, हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, जो अच्छे मेरिट वाले बच्चे होंगे उनको जो है वो लिस्ट में शामिल कर लेंगे, जो नहीं होंगे उनको शामिल नहीं करेंगे। उनको हम लोग कहेंगे कि आप लोग फारिग हो, आप लोग जा सकते हो, ठीक है। तो वो 100 जो है वो हम क्या करेंगे, उन लोगों को फारिग कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने जिन्होंने फॉर्म ख़रीदा 100 रुपीज़ का, हमने उनको पैसे वापस नहीं किए, यानी कि कॉलेज वाले जो है वो पैसे वापस नहीं करते जिनका नाम लिस्ट में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हमें जितने शेयर्स की ज़रूरत होगी हम उतने शेयर्स एप्लीकेशन रख लेंगे, बाकी लोगों को उनके पैसे और शेयर के उनसे शेयर वापस लेके उनके पैसे वापस कर देंगे। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि वापस कैसे करेंगे, वापस करने का कुछ तरीका होगा। लेट सपोज हम यहाँ बात कर लेते हैं कि हमें जो है वो 10,000 शेयर्स की ज़रूरत थी, ठीक है। अब 10,000 शेयर की ज़रूरत थी तो हमें जो है वो 15,000 शेयर्स वसूल हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैं जनरली से एंट्री कर लेती हूँ कि 10,000 यहाँ भी आ गया, 10,000 यहाँ भी आ गया। यहाँ हिसाब कर लेते हैं कि 100 शेयर था और 10 रुपये जो है वो एक शेयर की कीमत थी, इसलिए हमारे पास टोटल पैसा कितना आ गया, 10,000। लेकिन पब्लिक ने क्या किया, हमारे पास ऑफ़र होगी 15,000 की, तो हम बात करेंगे कि हमें पब्लिक से जो पैसे वसूले वो 15,000 हुए, तो इस हिसाब से यहाँ पे एंट्री हमारे पास 15,000 की होगी, ठीक है। यानी कि लोगों ने क्या किया कि 150 लोगों ने जो है वो शेयर्स खरीद लिए और एक की कीमत 10 रुपये, तो 15,000 रुपया हमारे पास आ गया। हमें सिर्फ ज़रूरत है 10,000 की, तो हम क्या करेंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी हम पहले उसकी एंट्री कर लेंगे, ठीक हो गया। 10,000 की एंट्री हमने कर ली। अब बाकी बचा 5,000। हमने यानी कि 100 ऑफ़र किया था लोगों को, हमें 150 वसूल हो गए। 150 में से जो 50 एक्स्ट्रा थे वो 50 हमने कम लोगों को वापस कर देनी है कि हमें सिर्फ 10,000 रुपया चाहिए था, इससे ज़्यादा हमें नहीं था चाहिए, तो आप जो है वो वापस ले लो अपने पैसे और हमारे शेयर्स हमें वापस कर दो। तो उससे कुछ एंट्री कुछ इस तरह से होगी कि जितने तो हमें चाहिए होंगे वो हम रख लेंगे, बाकी लोगों को वापस कर देंगे। तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन उसको कर देंगे हम डेबिट और बैंक को कर देंगे क्रेडिट 5,000 रुपये से, क्योंकि हमें इतने जो है वो लोगों को वापस कर दिए। तो जिन जिन लोगों से हमने शेयर खरीदे होंगे हमने उनको वापस करने की एंट्री ये करनी है, ठीक है। पहले तो सिर्फ आप इतनी ही एंट्रीज़ याद करें, मज़ीद जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे फिर एंट्रीज़ न्यू आती जाएंगी, तो उसके हिसाब से हम न्यू एंट्रीज़ करते जाएंगे। उसके बाद हमने एंड पे बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट हम जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे करनी है। जी तो क्लास ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम शुरू करते हैं। जी सबसे पहले है सुहेल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द ऑथोराइज्ड, यानी कि ऑथोराइज से मुराद क्या होगा कि जिससे हमने कारोबार शुरू किया, जो सबसे पहला हमारा जो है वो कैपिटल था जिससे हमने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड किया था, वो ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है, 40 लाख है। डिवाइडेड इनटू द 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि यहाँ पे बात ये हो रही है कि 4 लाख हमारे पास शेयर्स हैं। एक शेयर की कीमत जो है वो 10 रुपये है, इस हिसाब से हमारे पास जो है वो 40 लाख वैल्यू आ रही है शेयर्स की, ठीक हो गया। टोटल हमारे पास जो ऑथोराइज कैपिटल है वो 4 लाख है, जिसमें हमने क्या किया कि हमने उन 4 लाखों को 10-10 हिस्से में यानी 10-10 रुपये में तकसीम कर दिया। 10-10 रुपये में तकसीम करने का मकसद ये हुआ कि हमारे पास जो शेयर थे वो 40,000 हो गए, 4 लाख हो गए और एक जो है वो शेयर की कीमत हो गई 10 रुपये। या ये समझिएगा आसान तरीका कि ये एक ना दीवार है, ठीक हो गया। ये इस तरह से मैंने एक दीवार बनाई है। अब इस दीवार की ये जो एक ईंट है ना वो 10 रुपये की है, ये दूसरी ईंट 10 रुपये की, तीसरी ईंट 10 रुपये की, ये चौथी ईंट 10 की। अब ये जो मैंने ईंटें बनाई हैं, ठीक है, 10-10 रुपये की, ये कहलाएंगी शेयर्स,
ठीक हो गया। ये पूरी जो दीवार है ये कहलाएगी कैपिटल, और इसकी जो छोटी छोटी ईंटें हैं वो कहलाएगी शेयर्स। अब उसमें एक एक शेयर की कीमत कितनी है? 10। अब यहाँ पे 40 जो है वो लाख की हमारे पास एक दीवार है। उस दीवार में एक एक ईंट जो है वो 10 रुपए की है, और टोटल इसमें 4 लाख ईंटें लगी हुई हैं। इस तरह से हमारे पास हमारी कंपनी का जो पैसा है टोटल 40 लाख है, एक जिसमें 4 लाख यानी कि 4 लाख के शेयर्स बने हैं, और एक शेयर की कीमत है 10 रुपये। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि कंपनी ने इशू किया है 2 लाख ऑर्डनरी शेयर, यानी 2 लाख जो है वो ऑर्डनरी शेयर इसमें से इशू कर लिए, यानी कि ये जो 4 लाख डिवाइड है इसमें से 2 लाख ना लोगों को दे दिए शेयर। ठीक हो गया। लोगों को जब शेयर ऑफ़र किए जनरल पब्लिक को, तो उन्होंने जो है वो फॉर पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एट द पार वैल्यू। ये पार वैल्यू से मुराद क्या होगा कि जो वैल्यू है असल कारोबार की, सॉरी शेयर्स की, जो कि हमने रजिस्टर्ड की हुई है। तो यहाँ पे 10 रुपये उन्होंने बताइए कि 10 रुपये हमने रजिस्टर्ड किया है कारोबार को पार वैल्यू से। तो पार वैल्यू से क्या मुराद होगा? वो वैल्यू जिससे हमने शेयर्स को इशू किया है। ऑन 1 जुलाई 2016 को हमने जो है वो पार वैल्यू के हिसाब से जनरल पब्लिक को 2 लाख शेयर ऑफ़र कर दिए हैं। सब्सक्रिप्शन डेट वाज फिक्स 15 जुलाई, यानी कि 15 जुलाई की डेट लास्ट डेट है जब तक हमने लोगों को ऑफ़र करने के लिए कहा है। पास द एंट्रीज ऑफ द बुक ऑफ कंपनी इफ़ एप्लीकेशन ऑफ 2 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। अगर हमारे पास जितने हमने ऑफ़र किए हैं पब्लिक को उतने ही हमारे पास मिल गए हैं हमें, तो उसकी जर्नल एंट्रीज करें। एंड ऑल्सो शोज़ हाउ द फिगर्स वुड अपेयर इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, और उसके साथ बैलेंस शीट भी हमने बनानी है। सबसे पहले हम जो है वो एंट्रीज करते हैं शेयर के इशू होने की। जनरल इसमें जो है वो आप बना लीजिएगा, एक तरफ डेबिट साइड पर एक तरफ क्रेडिट साइड, जैसे हम आम जनरल बनाते हैं तो वैसे इसको बनाना है। वो मैं फ़िलहाल नहीं बना रही, डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। कंपनी हमारे पास है सुहेल LTD। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमने जो है वो शेयर इशू होने की एंट्री करनी है। तो मैं बस हो जाएगा बना ही लेती हूँ, फिर क्लियर नहीं होगा इस तरह से। डेट है हमारी 1 जुलाई, नहीं 15 जुलाई, जो लास्ट डेट है हमने वो लिखी है 2016। बैंक हमारे पास हो गया डेबिट, तो लिख लेते हैं कि डिटेल्स हैं, ये डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। बैंक डेबिट 2 लाख हमने पब्लिक को शेयर इशू किए थे, 10 रुपये एक शेयर की कीमत। 2 लाख को 10 से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 लाख। इसी तरह से बैंक डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा हमारे पास क्रेडिट 20 लाख से। ठीक हो गया। यहाँ पर लिखेंगे मनी रिसीव along with एप्लीकेशंस के एप्लीकेशन के अगेंस्ट हमें मनी जो है वो रिसीव हो गया। उसके बाद हमने जो है वो जितने ऑफ़र किए थे उतने हमें मिल गए हैं, तो हम क्या करेंगे उसको ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को कर देंगे डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट 20 लाख से। अब देखें कंपनी ने क्या जो है वो साइंस लड़ाई है। 40 लाख रुपया इनके पास पहले था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसको शेयर्स में तकसीम किया, शेयर्स में तकसीम कर लिया, टोटल 4 लाख शेयर्स में तकसीम कर लिया। जब 4 लाख शेयर में तकसीम किया, इसमें से निकाले 2 लाख शेयर्स और पब्लिक को दे दिए, और पब्लिक से लोगों से जो है वो 10-10 रुपये ले लिए।
यानी कि किसी ने 50 शेयर ख़रीदे होंगे, किसी ने 100 शेयर ख़रीदा होगा, किसी ने लाख शेयर, किसी ने 50,000 शेयर, यानी कि जिसने भी जितने जितने शेयर ख़रीदे होंगे उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, 10-10 रुपये इकट्ठे करके मज़ीद अपने पास जो है वो 2 लाख शेयर जो कैपिटल है वो शेयर एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो बना लिए। ठीक है, अब इनके पास 40 लाख ये 20 लाख मज़ीद मिल गया, तो 60 लाख रुपया इनके पास जो है वो इजाफी हो गया। ये ठीक पब्लिक में पैसा इकट्ठा करने का एक टेक्निक थी जो कि इन्होंने यहाँ पे लगाई। ये इसमें सिर्फ ये 2 ही एंट्रीज़ होंगी, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई है या अंडर सब्सक्रिप्शन हो गई है, तो उसकी हमने एंट्री जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब क्वेश्चन आएगा तब करेंगे। फ़िलहाल ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इतना ही है, आगे हमने इसकी बैलेंस शीट बनानी है, वो देख लें आप लोग। जी तो क्लास यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट बनाई है, आप इसको देख लें। इस तरह से हमें बैलेंस शीट बनानी है। अब सबसे पहले हमने एसेट साइड पे लिखना है कि हमारे पास एसेट क्या है। एसेट लिखने से पहले मैं आपको लायबिलिटी साइड पे बता दूँ कि लायबिलिटी साइड पे हमें सबसे पहले मेंशन करना है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल जस्ट हमने मेंशन करना है हर जो है वो बैलेंस शीट बनाने से पहले, और उसकी हमने एंट्री कोई नहीं करनी, जस्ट हमने मेंशन करना है कि कंपनी को कितने पैसों से जो है वो शुरू किया गया है, कितने सरमाए से शुरू किया गया है। उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, जस्ट हमने इसको शो ऑफ करना है हर जो है वो बैलेंस शीट में, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसमें कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है कि इतने पैसों से हमने कंपनी को रजिस्टर्ड किया है। ठीक है, उन्होंने कितना बताया था, 4 लाख जो है वो शेयर्स थे, 10 रुपये एक शेयर की कीमत थी। टोटल हमारे पास 40 लाख जो है वो पैसा आया ऑथराइज कैपिटल में। ठीक है, एज अ कैपिटल। उसके बाद हमने मज़ीद जो है वो एंट्री करनी है कि हमने हमारे बैंक हमारा बेसिकली क्या होता है। मैं जैसे क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे जो बैंक बताया गया है, बैंक हमारा होता है एसेट। ठीक है, अब वो कितना है, बैंक में पैसा आया 20 लाख। अब हमने यहाँ पे 20 लाख की जो है वो एंट्री कर देनी है। ठीक हो गया। दूसरा हमने यहाँ पे शेयर कैपिटल की बात करनी है। शेयर कैपिटल से मुराद के जितना कैपिटल हमने जो है वो शेयर के कलेक्ट किया है वो कितना था, शेयर नहीं लिखना है यहाँ पे, इशूड लिखना है, इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल कितना था, 2 लाख रुपये मल्टीप्लाई बाय 10, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर भी आ जाएगा 20 लाख। अब यहाँ पे हमने मज़ीद, अब इसके अलावा हमारे पास कोई एंट्री थी। इशूड कैपिटल हमारे पास, इशूड से मुराद होगा वो वाला कैपिटल जो हमने इशू किया था लोगों को ऑफ़र करने के लिए, वो इशूड कैपिटल कहलाएगा। तो वहाँ पे हमने क्या करना है, इधर ये वाज़ह कर दिया कि 2 लाख हमने इशू किया, एक शेयर की कीमत थी वो कितनी, यहाँ पे 10 रुपये, तो मल्टीप्लाई किया 20 लाख, और इधर भी हमारे पास बैंक में 20 लाख आ गया। तो यहाँ पर टोटल हमने यहाँ मेंशन कर देना 20 लाख।